आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संतोषनगर पुलिस ने तंसीखशुदा करेंसी तब्दीली के एक रैकेट को किया बेनकाब। 13 मुलजिमीन के मुजमला 3 गिरफ्तार। डीसीपी साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजात की तैयारी के इल्जाम में एमपीटीसी पहाड़ी शरीफ बालापुर पुलिस के हाथों गिरफ्तार। अराजी मालकीन को धमकाने की शिकायत भी मौसूल। कार ड्राइवर के कत्ल के इल्जाम में आईएएस ऑफिसर के फर्जंद की गिरफ्तारी। जुबली हिल्स पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पर की कार्रवाई। मिर्च पर अकल तरीन इमदादी कीमत अदा करने का मुतालबा करते हुए किसानों ने मलकपेट गंज के रूबरू मुनज़्ज़म किया एहतजाज। कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी। डिमांड पर मुबाहिस के दौरान अरकान असेंबली ने मसाइल की नुमाइंदगी। देखते हैं खबरों की तफसील। संतोषनगर पुलिस ने रक्षापुरम इलाके से एक 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1,35,80,000 रुपये तंसीख शुदा करेंसी बरामद कर ली। डीसीपी साउथ जोन बी सत्या नारायणा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि इस रैकेट में जुमला 13 अफराद मुलविस हैं, ताहम 3 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं जबकि माबकी मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा अफराद तंसीख शुदा करेंसी तब्दीली की गरज से फिल्म प्रोड्यूसर अशोक कुमार से मुलाकात के लिए रक्षापुरम पहुंचे थे। नोटबंदी के बाद पहली मरतबा साउथ जोन पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से जायद रकम पर मुश्तमिल तंसीख शुदा करेंसी जब्त कर ली। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा आईपीएस ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि बावसूख इतला पर कार्रवाई करते हुए रक्षापुरम इलाके में एक मारवती एर्टिगा को तनखी के लिए रोका और कार से 1,35,80,000 रुपये बरामद किए गए। गिरफ्तार शुदगान में 37 साला वी श्रीधर, 39 साला नजीब अली खां और 54 साला शेख नसीर हुसैन शामिल हैं, जबकि साजिद मंसूर अहमद, शुजात अली खान, बाबर अली खां, खुर्शीद आलम खां, नवीदा खातून, इब्राहिम अली खान और बशारत अली खां मफरूर बताए गए हैं। इस सारे मामले में मज़कूरा अफराद की रक्षापुरम तलब करने वाला मुलजिम फिल्म प्रोड्यूसर के अशोक कुमार भी मफरूर है। पुलिस के मुताबिक अशोक कुमार ने 60% के एवज करेंसी तब्दीली का वादा किया था। संतोषनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रक्षापुरम के सामने एक स्कूल का नज़दीक 3 आदमी को पकड़कर उनसे बैग से 1,35,80,000 रुपये ओल्ड नोट्स सीज कर दिया। ये लोग फिल्म नगर के रहने वाला एक अशोक कुमार को देके 40% नया नोट्स लेने के लिए आए। इसके बारे में बहुत बातचीत हुआ। इसमें 13 आदमी रेस्पॉन्सिबल है। 13 आदमी पूरा ये पैसा जमा करके, कुछ लोग 30% के ले लिया, कुछ लोग रिश्तेदार के हैं। एक कांस्टेबल भी था।
नासिर हुसैन सीसीएस से काम कर रहा है। ये एक संगारेड्डी का रहने वाला लिक्कर कॉन्ट्रैक्टर गणेश से ले लिया ये 10,80,000। इसका एग्रीमेंट क्या है, 5 साल के बाद ये अमाउंट देने के, कोई बिना इंटरेस्ट गणेश को वापस करना। ये कांस्टेबल का बेटी का शादी है, इसीलिए हम कोशिश करके यूज करेंगे ऐसा सोच के। तो कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ब्रोकर द्वारा ये गैंग को अटैचमेंट हो गया, ये भी उनका कैश भी पकड़ा गया। तो गणेश बोल दिया अगर कोई पॉसिबिलिटी आई तो एक्सचेंज करना, नहीं तो फेंक देना, ऐसा बोल दिया। सो ये पूरा 13 आदमी, एक श्रीधर, एक नजीब शेख, नजीर हुसैन, साजिद, मंसूर अहमद, अशोक कुमार, सौजत अली, बाबर अली खान, बशारत खान, इब्राहिम अली खान, नवीद आरोप। ये अशोक कुमार एक फिल्म प्रोड्यूसर था, ये 4-5 छोटा मोटा पिक्चर्स ये बनाया। ये आदमी मिनिमम 1 करोड़ है तो हम एक्सचेंज कर सकता हूँ, 40% नया नोट दे सकता हूँ, ऐसा बोल दिया। ये लोग पूरा उनका बात सुनकर 1 करोड़ 35 लाख 35 लाख वहाँ लाया। जो आदमी का एक आदमी इंफॉर्मेशन संतोष नगर पुलिस में देने में ये मालूम हो गया, इमीडिएटली सीज करके एक इंक्वायरी स्टार्ट कर दिया। ये पूरा लोग 31 का पहले आरबीआई 5 सेंटर्स है, इसके जमा करना है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक ये डिमोनेटाइजेशन पीरियड में जो आदमी बाहर थे, ये अभी आके उनके पास ओल्ड नोट्स आरबीआई में डिपॉजिट कर सकता है, वो पूरा सब्सटेंशियल एविडेंस बता के। सो नॉर्मल में मुश्किल है, लेकिन ये अशोक कुमार को पकड़ने के बाद मालूम हो जाता है, कोई मुंबई में कुछ कनेक्शन करके वो डिपॉजिट करने के लिए ये उन लोगों से मांगा। सो इसीलिए ये अशोक कुमार को भी पकड़ेंगे, ये बाद में बाकी लोगों को भी इंक्वायरी करके कोई इलीगल इश्यूज है, खाली एक्सचेंज के लिए आया, कोई नकली करेंसी है, ये मालूम हो जाता है। अभी ये पूरा कैश सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव टैक्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनको हम हैंड ओवर करेंगे। ये पूरा मालूम करके जो कार्रवाई करना है वो करते। मलकपेटगंज के करीब मिर्ची बोने वाले किसानों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इन किसानों ने मिर्च पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत अदा करने का मुतालबा करते हुए मज़कूरा धरना मुनज़्ज़म किया। किसानों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारे भी लगाए और हुकूमत पर जोर दिया कि वह इस मसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक दरहम बरहम देखी गई। किसानों ने बाज़ बताया कि उनकी पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत न हासिल होने पर उन्हें परेशानी का सामना है और वो इस सिलसिले में काफ़ी मायूस हो चुके हैं। हैदराबाद में आईएएस ओहदेदार वेंकटेश्वर राव की अहलिया के कार ड्राइवर के कातिल की वारदात पेश आई। यूसुफगुड़ा में साई कल्याण अपार्टमेंट में जुमा को यह वारदात पेश आई थी, ताहम ताक़ीर से इस वारदात का इल्म हुआ। महलूक ड्राइवर के अफरादे ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि हालत नशे में आईएएस ओहदेदार के फर्जंद वेंकटेश और उसके एक साथी ने ड्राइवर नागा राजू का मुबैना तौर पर कातिल किया है। रात देर गए अपार्टमेंट से एक शख्स फरार हो रहा था, तमाम मकामी अफराद ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को देखकर पुलिस को इत्तला दी। नागराजू की अहलिया और ख़ानदान ने मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया था। जुबलीगंज पुलिस ने इस सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आईएएस ओहदेदार के फर्जंद वेंकटेश को गिरफ्तार किया और उससे इस कत्ल के सिलसिले में पूछताछ जारी है।
बालापुर पुलिस ने धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजात की तैयारी और धमकी देने के इल्जाम में 52 साल अब्दुल्ला बिन अवद उर्फ अब्दुल्ला चाटी साकिन पहाड़ी शरीफ एमपीटीसी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बालापुर विलेज सर्वे नंबर 146, 147 के सिलसिले में जाली दस्तावेजात की तैयारी की सिलसिले में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इलाहाबाद एक और केस में बालापुर पुलिस ने 52 साल साले बाहरून को भी गिरफ्तार किया, जो एराकुंटा शाहीन नगर का साकिन है। शिकायत के मुताबिक साले बाहरून डकैती के एक केस में मुलविस बताया गया है। उसके कब्जे से एक बाइक भी जब्त की गई। नवरेला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने बजट इजलास के 7वें रोज वक्फे सवालात में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत सादा बेनामी अराजियात को बगैर कोई रकम वसूल किए सर्टिफिकेट जारी करने के इक़दाम तेजी के साथ कर रही है। उन्होंने बताया कि रोजाना की असास पर जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट के सिलसिले में ऑनलाइन तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने बजट इजलास के 7वें रोज वक्फे सवालात में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत ने सादा बेनामी अराजियात को बाकायदा बनाने के सिलसिले में 3 जियो जारी किए हैं, क्योंकि कई ऐसे अफराद जिनके वारिस की मौत वाक़ हो गई, उनकी अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए मुश्किलात दरपेश हो रही थी। उन्होंने बताया कि हुकूमत सादा बेनामी अराजियात को बगैर किसी रकम वसूल किए के सर्टिफिकेट जारी कर रही है, जबकि साबिक़ में रजिस्ट्री चार्जेस वसूल किए जाते थे। कांग्रेस अरकान असम्बली जीवन रेड्डी, संपत कुमार और DK अरुणा ने इस बात का सवाल किया था कि अब तक हुकूमत ने कितने सादा बेनामी अराजियात को बाकायदा बनाते हुए सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं, वो जिले सतह पर इसकी वजाहत करें, जिस पर नायब वज़ीर आला ने महबूब नगर की तफसीलात पेश की और बताया कि तमाम अजला की तफसीलात ऑनलाइन मौजूद है। ఈ సాదా బైనామా కోసం అడిగిన అధ్యక్ష, ఇది చాలా కేర్ఫుల్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఈ సాదా జియో అంటే 3 జియో జారీ చేశారు అధ్యక్ష. ఈ జియో అంటే కొంచెం కొంచెం అయినా చేంజ్ చేశారు అధ్యక్ష. ఫస్ట్ జియోలో ఏముంది అధ్యక్ష, ఈజీ ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కోసం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. తర్వాత फिर उसके बाद जो अध्यक्ष दूसरा जियो जारी करे 6 महीने के बाद, उसके अंदर अध्यक्ष ये HMDA कूड़ा म्यूनिसिपल अर्बन एरियाज में भी किसका थोड़ा थोड़ा जमीन था अध्यक्ष, वो लोग भी सादा बैनामे में करने के लिए इसलिए दूसरा जियो जारी किया गया। तीसरा जियो भी पहले जिले रंगारेड्डी और संगारेड्डी सिद्धिपेट के चंद गांवों के लिए अपील करे थे अध्यक्ष, वो तीसरा जियो उनके लिए जारी किया गया। ये काम बहुत तेजी से चल रहा है अध्यक्ष। ऑनरेबल CM साहब तेलंगाना बनने के बाद खासतौर से लैंड इशू जितने लिटिगेशन से उसे खत्म करना चाहते हैं अध्यक्ष। गरीब किसान जो बहुत गरीब है, गांवों में बैठकर अपने कागज सादे बैनामे पे आपस में तय कर लिए थे अध्यक्ष। ये ऐसी बात नहीं, पहले की साबिका हुकूमत में भी 1989 में इस सादा बैनामे को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगाए थे अध्यक्ष। इस मरतबा तेलंगाना बनने के बाद CM साहब ने उन गरीब किसानों को कोई विदाउट रजिस्ट्रेशन चार्जेस के उनके नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है अध्यक्ष, म्यूटेशन किया जा रहा है। ये काम बहुत तेजी से और बहुत केयरफुली से चल रहा है। जिस तरह इसका एक टाइम बाउंड रखने की बात कर रहे हैं अध्यक्ष, मैं बताता हूँ, फिगर बताता हूँ अध्यक्ष, बहुत काम हुआ अध्यक्ष और इसको ऑनलाइन भी कर दिया गया। रोजाना आपको ऑनलाइन पे पता चल जाएगा कितने केसेस डील कर रहे हैं और बहुत हमारे जितने कलेक्टर्स है MRO RDO बहुत केयरफुली, क्योंकि लिटिगेशन लैंड और जिस तरह संपत साहब गए पोजीशन के साथ रहा तो उसी को कर रहे हैं, विदाउट पोजीशन किसी को भी म्यूटेशन नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष। टोटल मैं एक फिगर देता हूँ अध्यक्ष और रोज इस फिगर में इजाफा होते जा रहा है अध्यक्ष। ये आज से 2 दिन पहले का फिगर था सेक्टर मेदक के अंदर 85,182 एप्लीकेशन टोटल आए थे अध्यक्ष। उसमें जब एप्लीकेशन पूरा सर्च करे अध्यक्ष तो काफी उसके अंदर ओनर की दस्तखत नहीं थी, बाद जगह पेपर्स बराबर नहीं थे और जो परचेजर पोजीशन पे नहीं था अध्यक्ष। उस तरह 33,249 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए अध्यक्ष। बैलेंस जो है 51,933 में 25,633 का वेरीफाइड हो चुका है अध्यक्ष और उसके अंदर से 26,300 पेंडिंग है अध्यक्ष। बैलेंस का पेंडिंग का मतलब प्रोसेस के अध्यक्ष 21,209 को
13B के तहत सर्टिफिकेट भी इशू करे अध्यक्षा। ऐसा नहीं हर जगह टोटल अगर हम पूरे तेलंगाना में रियासती वज़ीर सैयद लक्ष्मण रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दौरान वक्फे सवालात में टीआरएस रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मखलूआ जायदादों पर तखर्रुआत के लिए क़ब्लज़ी हिदायत जारी कर चुकी है। उन्होंने बताया कि तमाम हेल्थ सेंटर्स पर बुनियादी सहूलतें, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी को दूर करने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दौरान वक्फे सवालात में टीआरएस रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मखलूआ जायदादों पर तखर्रुआत के लिए पहले ही हिदायत दे चुकी है। उन्होंने बताया कि तमाम हेल्थ सेंटर्स पर बुनियादी सहूलतें, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी को दूर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत ने बताया कि हेल्थ सेंटर्स पर एक डॉक्टर, एक नर्स और एक लैब टेक्नीशियन के अलावा दीगर अमला भी मौजूद रहेगा। टीआरएस रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि हेल्थ प्राइमरी सेंटर्स की हालत साबिक़ से अब मौजूदा हुकूमत में बेहतर है। उन्होंने मखलूआ जायदादों पर तखर्रुआत करने का मुतालबा किया। గౌరవ సభ్యులందరి మీరైతే అడగాలనుకున్న అన్నిటికీ సమాధానం చెప్తాను, దయచేసి వినాలి. రాష్ట్రంలో మరి శ్రీనివాస్ प्लीज साइलेंस। एमएलए साहब अर्बन पीएससी का और एक क्वेश्चन है, सुनिए अर्बन पीएससी का और एक क्वेश्चन है. ये అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టుగా రాష్ట్రంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను గతంలో కొంత నిర్లక్ష్యం చేయడం జరిగింది. మరి మిగతా అన్ని హాస్పిటల్స్ తో పాటు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను పూర్తి స్థాయిలో స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి ప్రభుత్వ పరంగా ఇప్పటికే చాలా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. అధ్యక్ష, దయచేసి గౌరవ సభ్యులందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో మీ పిహెచ్ని ఒక్కసారి చూడండి. 2 నెలల ముందు ఏదైతే పిఎస్సీల పరిస్థితి ఉండిందో ఆ పిఎస్సీలను పూర్తి స్థాయిలో స్ట్రెంథెన్ చేయడం జరిగింది. అన్ని పిఎస్సీలను रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने ऐवान में वफ़े सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना को इस बात का एजाज़ हासिल है कि 3 करोड़ से ज़ायद आबादी वाली रियासत में 2.7 करोड़ अवाम को फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम किए गए हैं और मरकजी हुकूमत जो चावल दे रही है इसको रियासती हुकूमत ₹1 किलो फरोख्त कर रही है। रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने ऐवान में वक्फे सवालात के दौरान बीजेपी अराकीन की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना को इस बात का एजाज़ हासिल है कि 3 करोड़ से ज़ायद आबादी वाली रियासत तेलंगाना में 2 करोड़ 70 लाख आवाम को फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम किया गया है और मरकजी हुकूमत जो चावल ₹3 फी किलो फराहम कर रही है, रियासती हुकूमत उसी चावल को आवाम की सहूलत की खातिर ₹1 फी किलो में फरोख्त कर रही है, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से फी फर्द 5 किलो चावल फराहम किया जा रहा है, ताहम रियासती हुकूमत फी फर्द 6 किलो चावल फराहम कर रही है। क़ब्लज़ी बीजेपी अराकीन असेंबली किशन रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मण, NVS प्रभाकर ने हुकूमत को बताया कि रियासती हुकूमत ₹1 फी किलो चावल फराहम कर रही है तो उसमें मरकजी हुकूमत का भी ताउन शामिल है। मज़कूरा अराकीन ने बगैर किसी वजूहात के फूड सिक्योरिटी कार्ड मनसूख करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कार्ड मनसूखी के अमल को रोकने का मुतालबा किया। కోట్ల రూపాయలు ఇస్తా ఉంటే రాష్ట్ర వారు మాట్లాడి అడగండి, కేంద్ర ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తా ఉంటే ఆ ఫలితాన్ని ప్రజలకు అందకుండా చేస్తున్నటువంటి మాట మీరు మాట్లాడొచ్చా అధ్యక్ష? నేను అడుగుతున్నా, ఈజ్ ఇట్ ఫేర్? నో, సారీ, గట్లా మాట్లాడే ముందు ఆలోచించుకొని బాధ్యతాయుతంగా మాట్లాడితే మంచిది తప్ప వట్టుకనే ఇట్లా బట్టగాల్చి మీద తన పదవులు మాట్లాడడం సరైనది కాదు. నో, సారీ, చెప్తా.
అధ్యక్ష ఈ Please silence. నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ యూపీఏ సర్కార్ 2013 అక్టోబర్ మాసం తెచ్చింది. ఆనాటి ఉద్దేశం ఏంటి? ఇన్ని సంవత్సరాలు స్వతంత్రం వచ్చి ఉన్నా ఇంకా పేదవాడికి కనీసం అన్నం పెట్టలేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితి దేశం. ఇప్పటికైనా చట్ట రూపంలో తేవాలని చెప్పి నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ని తెచ్చిన మాట తమరికి తెలుసు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష దీంట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెచ్చింది, యూపీఏ సర్కార్ తెచ్చింది. దీంట్లో ఈ చట్టాన్ని 2015లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది, అడాప్ట్ చేసుకుని అమలు చేస్తుంది. रियासती दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत ने हल्के चंद्रायन गुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, निजामाबाद, आलेर के अलावा दीगर मकामात पर फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया है और मुस्तकबिल में राजनगर, रामायणपेट, शाहबाद के अलावा दीगर मकामात में फायर स्टेशन कायम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के 7वें रोज वक्फे सवालात के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत ने बरसर इख्तिदार आने के बाद हर असम्बली हल्के में एक फायर स्टेशन कायम करने का जो मंसूबा बनाया था उसके तहत चंद्रायन गुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, निजामाबाद, आलहेर और दीगर मकामात पर फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जबकि मुस्तकबिल में राजेंद्र नगर, रामायणपेट और शाहबाद के अलावा दीगर मकामात पर फायर स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत नए फायर मोटरसाइकिल को भी मुतारिफ करवा रही है ताकि फौरी आग पर काबू पाने के इक़दाम किए जा सकें। क़ब्ल अज़ीर टीआरएस रुकन असम्बली किशोर ने हुकूमत से ये दरियाफ्त किया कि हुकूमत के हर असम्बली हल्के में एक फायर स्टेशन कायम करने के मंसूबे पर किस हद तक अमल आवारी हुई है। పాలకుర్తి, భూపాలపల్లి, వర్ధన్నపేట, పాలేరు, వైరా, దేవరకద్ర, చంద్రాయన్గుట్ట, అంబర్పేట్, ఆలేరు, తుంగతుర్తి, మేడ్చల్, గన్పూర్ స్టేషన్, ఖానాపూర్, ఆలాపూర్, ఆలంపూర్, ఖైరతాబాద్, బంజారా హిల్స్, యూసుఫ్గూడ, జూబ్లీ హిల్స్ కొత్తగా ఫైర్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. అయితే ఆలంపూర్, చంద్రాయన్గుట్ట, అంబర్పేట, ఖైరతాబాద్, జూబ్లీ హిల్స్, యూసుఫ్గూడ మరి మిగతా 15 చోట్ల అవసరమైన స్థలాలు సేకరించాము. మణుగూరు, భీమ్గల్, రామన్నపేట, మరిపేడ, గాంధారి మండలంలో రాయల్కల్, రామాయణపేట్, నర్సాపూర్, షాద్నగర్, ఉస్నాబాద్, అమరాబాద్, ధర్మపురి, కల్వకుర్తి, గీసుకొండ, రాజేంద్ర నగర్, నెలకొండపల్లి, గజ్వేల్లో ఉన్న 17 ఫైర్ అవుట్ పోస్టులను పూర్తి స్థాయి ఫైర్ స్టేషన్లుగా మార్చుతున్నాము. గజ్వేల్లో ఇప్పటికే आइए देखते हैं के बाद की खबरें। रियासती वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने डिमांड का जवाब देते हुए बताया कि रियासत के कई अजला खासकर वरंगल में हैदराबाद की तर्ज पर फ्रूट मार्केट्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है और शमशाबाद में बड़े पैमाने पर फ्रूट्स मार्केट्स के क़याम का मंसूबा भी तैयार किया गया है। इलाहाबादी जिला नलगुंडा के कई एक मकामात पर तरकारी मार्केट्स, गोश्त, मछली और दीगर अशिया ज़रूरिया के लिए भी मार्केट्स कायम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और बताया कि साबिक़ा हुकूमत ने कई अजला को नज़रअंदाज किया था, ताहम टीआरएस इस सिलसिले में काफ़ी आगे है और तमाम अजला को नुमाइंदगी दी जा रही है। దొండ మార్కెట్ను అదేవిధంగా మామిడికాయల మార్కెట్ గతంలో జగిత్యాలలో ఉంది. జగిత్యాలతో పాటు ఆదిలాబాద్ జిల్లా బెల్లంపల్లి ప్రాంతంలో కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పి అక్కడ కూడా ఒక మామిడికాయల మార్కెట్ కూడా పెట్టారు. వరంగల్ జిల్లాలో కూడా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ తర్వాత అతిపెద్ద పట్టణమైనటువంటి వరంగల్లో కూడా ఒక ఫ్రూట్ మార్కెట్ లేదు అని చెప్పి గౌరవ శాసనసభ్యులు సురేఖ గారు, వినయ్ భాస్కర్ గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు గౌరవనీయులు కడియం శ్రీహర్ గారు మా దృష్టికి తెచ్చినప్పుడు వెంటనే వరంగల్లో ఒక ఫ్రూట్ మార్కెట్ కూడా తీసుకొచ్చాం.
మరి అదేవిధంగా మన గడ్డి అన్నారం ఫ్రూట్ మార్కెట్ కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ఉండి అటు రైతులకు ఆ ప్రాంత ప్రజలకు ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంటే మరి శంషాబాద్ మండలంలోని కోహెడలో మరి దాదాపు 178 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने ऐवान में जारी डिमांड पर मबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि दरियाला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि ग्रेटर हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा मिनी बसें चलाई जाएं और इस सिलसिले में इक़दाम का आगाज़ करते हुए 100 मिनी बसें चलाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि ड्राइवर्स की तरबियत के लिए सिरसिला में एक सेंटर का क़याम भी अमल में लाया गया है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీద బస్సులు మినీ బస్సులు కూడా నడుపుతాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఆర్ కృష్ణ గారు మరి ప్రతి అవి కూడా తొందరలోనే అన్ని ల్యాండ్లలో సినిమా థియేటర్లు పెడతారు అధ్యక్ష. మరి చాలా మంది కూడా ముందుకు వచ్చినారు. టెండర్ల ద్వారానే పెడతాం, డౌట్ లేదు. అది టెండర్స్ పెట్టి సినిమా థియేటర్లు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికి తోడుగా పెట్రోల్ పంపులు కూడా ముందుకు వచ్చినారు. పెట్రోల్ పంపులు కూడా టెండర్లు పెట్టి ఇవ్వడం కూడా. रियासती वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने ऐवान को इस बात से वाकिफ करवाया कि ज़िला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने उनके महकमे में तखर्रुआत करने के सिलसिले में हरी झंडी दिखा दी है और इस सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत भी जारी की गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि उनके महकमे के तहत आने वाले तमाम शोबेजात की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। కేటాయింపులు కూడా పెద్ద ఎత్తున జరగడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం ఇంకా కొత్త పోస్టులు కూడా క్రియేట్ చేయాలన్నటువంటి ఆలోచనతోనే మన ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి విషయాన్ని నేను సభ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా అధ్యక్ష. ఒక 489 ఖాళీలు ఉంటే ఇది కూడా త్వరగతిన పూర్తి చేయడానికి మనం కార్యక్రమాలను తీసుకోవడం జరిగింది. అదే మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఈ గాలుకుంట వ్యాధి అనేది గత అనేక సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్రం మరి గాలుకుంట వ్యాధి లేకుండా చూడాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే गचिबौली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में पेश आए एक वाक़े में 2 जंगली कुत्तों ने एक हिरन को शदीद जख्मी कर दिया था। हिरन को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। इस सिलसिले में महकमे जंगलात को इत्तला दी गई। एक 36 साल ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए अपने ऑटो में बैग भूलने पर इस बैग को मुतालिका पुलिस स्टेशन के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर 36 साल ऑटो ड्राइवर अब्दुल रहमान ने बैग पुलिस के हवाले किया। मज़कूरा बैग में SSC के अलावा दीगर सर्टिफिकेट्स और 9,000 रुपये नकद रकम पाई गई। पुलिस ने फौरी तौर पर फ़ोन नंबर हासिल करते हुए इस पैसेंजर को कॉल किया और बाद उसे उसका बैग हवाले किया गया। मैं नवाब साहब कुंडा रहता हूँ। मैं CRP कैंप से स्कूल के बच्चे करता हूँ। वहाँ से ये बारकस के सामने वहाँ से बच्चे ले लेके मैं चंद्रायनगुट्टा वहाँ से 3 जनों को बिठाया था। उन लोगों को चंद्रायनगुट्टा छोड़ के वापस डिग्री के बच्चे लेने को गया। वहाँ मेरी नज़र पड़ी बैग पे पीछे, वापस ले आके मैं PS में दिया। चंद्रायनगुट्टा PS में लोग कुछ भी नहीं बोले, अच्छा काम करे आप, बहुत अच्छा काम करे। ऐसे ईमानदार ऑटो वाले कहीं भी नहीं मिलते हमारे आप। आखिर में हम खबरें एक बात करें। संतोषनगर पुलिस ने तंसीख शुदा करेंसी तब्दीली के एक रैकेट को किया बेनकाब। 13 मुलजिमीन के जुमला 3 गिरफ्तार। DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजात की तैयारी के इल्जाम में एमपीटीसी पहाड़ी शरीफ बालापुर पुलिस के हाथों गिरफ्तार। अराजी मालकीन को धमकाने की शिकायत भी मौसूल। कार ड्राइवर के कत्ल के इल्जाम में आईएएस ऑफिसर के फर्जंद की गिरफ्तारी। जुबली हिल्स पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पर की कार्रवाई। मिर्च पर अकल तरीन इमदादी कीमत अदा करने का मुतालबा करते हुए किसानों ने मलकपेट गंज के रूबरू मुनज़्ज़िम किया एहतजाज। कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी। डिमांड पर मुबाहिस के दौरान अरकान असेंबली ने मसाइल की नुमाइंदगी। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।